हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे एक आदमी से हुई। इसका नाम है हॉवर्ड वेकफील्ड। हॉवर्ड जल्दीबाजी में भीड़ को चीरते हुए कहीं जा रहा था। आदमी ट्रेन में आके बैठ गया। हॉवर्ड कॉल पर काम की बातें कर रहा। बाय प्रोफेशन ये अटर्नी था। एकदम से ट्रेन की लाइट चली गई। पैसेंजर को गुस्सा आने लगा। हॉवर्ड को घर से फोन आ रहा मगर आदमी ने कॉल नहीं उठाई। ट्रेन बंद पड़ गई। पैसेंजर को पैदल घर जाना पड़ा। हॉवर्ड भी पैदल घर आया। चारों तरफ गुप्त अंधेरा हो रखा था। हॉवर्ड का घर थोड़े पेड़ वाले एरिया में था, मतलब खाली सी जगह, जंगल टाइप। आदमी घर आ गया तभी उसे गैराज के पास एक रैकून दिखा। रैकून घर में न चला जाए इसके लिए हॉवर्ड उसे भगाने लगा। छी उधर हट हट। रैकून भागने की जगह घर में ही चला गया। हॉवर्ड ने उसका पीछा किया। रैकून एटिक में चढ़ गया। हॉवर्ड ने सब जगह रैकून को देखा पर रैकून कहीं छिप गया था। हॉवर्ड एटिक से जाने लगा तभी उसकी नजर खिड़की पे गई। खिड़की से हॉवर्ड के घर का परफेक्ट व्यू दिख रहा था। लाइट आ गई। घर में हॉवर्ड की बीवी डियाना और उसकी दोनों बेटियां खाना खा के टेबल से उठ गईं। डियाना ने दोबारा अपने पति को कॉल करी। इस बार भी हॉवर्ड ने फोन नहीं उठाया। हॉवर्ड थोड़े दिन पहले की एक मेमोरी को याद कर रहा। डियाना और हॉवर्ड के घर एक पार्टी थी। उसमें डियाना एक आदमी से बात कर रही। उन्हें बात करते देख हॉवर्ड को जलन फील होने लगी। पार्टी के बाद हॉवर्ड ने अपनी बीवी के साथ लूडो खेला। फिर उसने डियाना को सुनाना शुरू कर दिया। तुम पार्टी में उस आदमी पे लाइन मार रही थी, मैंने तुम्हें देखा था, तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। डियाना और हॉवर्ड की शादी कुछ ठीक नहीं चल रही। डियाना अपने पति की हरकतों और उसके बिहेवियर से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तुम हमेशा मेरे पे शक करते हो, मेरे पे नजर रखते हो। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। बैक टू प्रेजेंट। डियाना को गुस्सा आ रहा। मेरा पति कहाँ रह गया, न वो फोन उठा रहे हैं। लेडी ने गुस्से में खाना डस्टबिन में फेंक दिया। हॉवर्ड को सब देख के बुरा लग रहा। मैं घर नहीं जाऊंगा, अभी मैं घर गया तो मेरी बीवी नया सीन क्रिएट कर देगी। हॉवर्ड पुरानी कुर्सी लगा के एटिक में ही बैठ गया। आज रात में चैन से काटूंगा। अगली सुबह हॉवर्ड झाड़ियों में हल्का हो गया। हॉवर्ड घर जाने लगा। एकदम से उसके माइंड में आया, मैं रात भर बाहर रहा, घर नहीं गया। अब मेरी बीवी मेरे को ब्लेम करेगी कि तुम किसी और के साथ रात भर थे, तुमने किसी और लेडी के साथ रात बिताई, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने आज तक 15 साल की शादी में अपनी बीवी को शक करने का मौका नहीं दिया, तो मैं आज ऐसा क्यों करूं। हॉवर्ड ने बाहर रुक के अपनी बीवी के ऑफिस जाने तक का वेट किया। जाते टाइम उसने डस्टबिन में पड़ा फॉइल पेपर उठा लिया था। हॉवर्ड एटिक में आके पोटैटो खाते हुए अपनी बीवी और बच्चों को देख रहा। बच्चे स्कूल जा रहे थे। डियाना काफी परेशान लग रही। उसने हॉवर्ड के ऑफिस में कॉल करी। हॉवर्ड ऑफिस में भी नहीं था। डियाना को स्ट्रेस में देख के हॉवर्ड को बड़ी खुशी सी हो रही थी। डियाना ने गैराज में आके देखा, हॉवर्ड की कार अब भी गैराज में खड़ी थी। लेडी ने अपने जानकारों को कॉल करके पूछा, हॉवर्ड की अपडेट है क्या, वो तुम्हारे घर आया क्या। मगर किसी को कुछ नहीं पता। डियाना और परेशान हो गई। हॉवर्ड डियाना के ऑफिस जाने का वेट करता रहा। थोड़ी देर में घर पे पुलिस आ गई। डियाना ऑफिसर से बात कर रही। हॉवर्ड दूरबीन से सब देख के ही करे जा रहा। ऑफिसर घर से चले गए। उन्हें लग रहा था हॉवर्ड कहीं ऐसे ही मस्ती करने चला गया होगा, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। डियाना अकेली पड़ गई। लेडी रोने लगी। ऐसे अपनी बीवी को रोते देख हॉवर्ड को गिल्टी फील होने लगा। अब मुझे शायद घर चलना चाहिए। घर पे डियाना की माँ बैब्स आ गई। हॉवर्ड अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बैब्स अपनी बेटी को समझा रही, मुझे लगता है तुम्हारा पति तुम्हें और बच्चों को छोड़ के भाग गया होगा। डियाना को ऐसा नहीं लगता। उनके बैंक अकाउंट पहले जैसे हैं, वो कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर रहे। हॉवर्ड अपनी सास को देख के चिढ़ रहा। मेरे पास अभी राइफल होती तो इस बुढ़िया को अभी शूट कर देता। डियाना ऑफिस जाने लगी। हॉवर्ड शॉक होके देख रहा, मैं गायब हो गया हूँ, स्टिल मेरी बीवी को ऑफिस जाने की पड़ी है। मैं उसके लिए मैटर ही नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में भी वो काम को प्रेफर कर रही है। हॉवर्ड ने घर में आके खाना खाया, बियर्ड काटी, नए कपड़े पहने। मैं एक नोट लिख देता हूँ, सब सेटल हो जाएगा। पर फिर इसके दिमाग में आया, नहीं, डियाना मेरे साथ खुश नहीं है, मैं उसे क्यों ही परेशान करूँ। हॉवर्ड ने पुराने कपड़े पहन के घर से अपने घर में आने के सारे सबूत साफ कर दिए। हॉवर्ड ने कैन सप्लाई फूड और कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया। आदमी सब लेकर वापस एटिक में छिप गया। कुछ दिन बाद हॉवर्ड एटिक से अपने घर में झांक रहा। घर में छोटी सी पार्टी चल रही थी। सब डियाना को संतावना देने आए। तुम्हारा पति कहीं फंस गया होगा, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हॉवर्ड ने पार्टी में आए एक बंदे को देखा। इसका नाम बेन है। हॉवर्ड को याद आया, मेरे पास केस से रिलेटेड एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है,
पर अब उसका क्या फ़ायदा। हॉवर्ड टीवी पर अपने ही गायब होने की न्यूज़ देख के खुश होने लगा। उसके माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे। अभी मैं पार्टी में जाके सबको सरप्राइज कर दूंगा। धप्पा, मैं आ गया। मेहमान चले गए। हॉवर्ड डस्टबिन से खाना लेने आया। सोने से पहले हॉवर्ड ने अपनी बीवी पर फुल नज़र रखी। हॉवर्ड याद कर रहा, मेरी बीवी अक्सर खिड़की के सामने नेक्ड घूमती रहती थी। इस वजह से हमारी कितनी बार लड़ाई हुई। हॉवर्ड ने पर्स चेक किया। मेरे पास कम पैसे बचे हैं, पर कोई नहीं, क्रेडिट कार्ड से मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा। हॉवर्ड पानी लेने नीचे गार्डन में आ गया। उसने टैप ऑन करी। तभी हॉवर्ड झाड़ियों में छिप के सोच रहा, अगर मैं सच में अपनी फैमिली को छोड़ के जाता तो मैं क्या करता। मैं घर में एक नोट लिख के जाता और एक अच्छे से होटल में रहता। हॉवर्ड को लगने लगा, मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, जैसे घड़ी, फोन, अच्छे कपड़े, साफ बियर्ड। अब मैं घर से कुछ नहीं लेने जाऊंगा, न ट्रेन से सफर करूंगा। हॉवर्ड अपनी बेटियों को देख के सोच रहा, मैंने उन्हें इतने सालों में इतना नहीं देखा जितना अब कुछ दिनों में अपनी बेटियों को मैंने देख लिया। अगले कुछ दिनों तक हॉवर्ड ने बाल नहीं काटे, उसने बाल बढ़ा लिए। कूड़े से खाना उठाते टाइम हॉवर्ड अच्छा खाना ढूंढता। अच्छा खाना खाने के लिए वो होमलेस लोगों से लड़ाई करने लगा था। हॉवर्ड के पास टीवी नहीं था। आदमी टाइम पास के लिए अपने पड़ोसियों को देखता रहता। उसका खास पड़ोसी डॉक्टर सुंदरवन अपने घर पर डाउन सिंड्रोम और डेवलपमेंट डिसऑर्डर बच्चों को घर पे ट्रीटमेंट देता। हॉवर्ड याद कर रहा, जब डॉक्टर ने बच्चों को घर पे बुला के उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, तब पड़ोसियों ने ऑब्जेक्शन उठाया। सबने मिलकर डॉक्टर के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी थी। डियाना भी डॉक्टर के अगेंस्ट थी। डॉक्टर घर में बच्चों को ले जाके आखिर बंद किवाड़ के पीछे करता क्या है। ऐसे घर में बच्चों को ले जाना कुछ अजीब था, पर हॉवर्ड ने अपनी बीवी की बात इग्नोर करके डॉक्टर सुंदरवन का सपोर्ट किया। रात में हॉवर्ड डॉक्टर के घर में घुस के नहा धो के सेट हो गया। अगले दिन हॉवर्ड अपनी बीवी को देख रहा। लेडी कूड़ेदान लेकर जा रही थी। कभी मैं ये ड्यूटी किया करता था, पर अब सारी जिम्मेदारी मेरी बीवी के ऊपर आ गई है। सारे बिल्स भरना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, किराया भरना, सारी पेमेंट्स डियाना हैंडल कर रही होगी। कितना अच्छा लग रहा है। वाओ। बैन घर पे डियाना से बात करने आया। हॉवर्ड रोज की तरह दूरबीन से अपने घर में देख रहा। बैन डियाना के साइन कराने आया था। पेपर पर साइन करके ऑफिशियल हो जाएगा कि हॉवर्ड कहीं गायब हो गया। बैन डियाना के क्लोज जाने का ट्राई कर रहा था, पर डियाना उसके हाथ झटका के दूर चली गई। हॉवर्ड हंसने लगा, मेरी पत्नी तो पतिव्रता निकली। वाह। हॉवर्ड पास्ट में चला गया। वो और डियाना डांस क्लास में मिले थे। डियाना डर्क मॉरिसन नाम के बंदे को डेट कर रही थी। डर्क और हॉवर्ड बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों को हर चीज में एक दूसरे को कंपटीशन देने में मजा आता था। हॉवर्ड जानता था डर्क डियाना को लाइक करता है। स्टिल उसने डियाना से बातचीत शुरू कर दी। उस पे लाइन भी मारी। पहले तो डियाना को अजीब लगा, मैं तुम्हारे दोस्त को डेट कर रही हूँ, लेकिन हॉवर्ड ने जैसे तैसे डियाना को मना लिया। डर्क को जब डियाना और हॉवर्ड के रिश्ते का पता लगा, हॉवर्ड ने उससे झूठ कहा। डियाना ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, वो बस तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। हॉवर्ड झूठ बोल रहा था। इस मोमेंट पर डियाना डर्क और हॉवर्ड दोनों को लेकर कंफ्यूज हो रही थी कि कौन मेरा अच्छा जीवन साथी बन पाएगा। लड़की फैसला नहीं ले पा रही थी। डियाना अभी तक दोनों ही लड़कों के क्लोज नहीं गई थी। फिर हॉवर्ड ने गंदा गेम खेला। उसने डर्क से झूठ कहा, डियाना मेरी हो गई है, हम दोनों ने साथ में रात बिताई। हॉवर्ड जानता था इस बात को सुन के डर्क कुछ उल्टा करेगा, और यही हुआ। डर्क डियाना के पास जाके उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। डियाना को गुस्सा आ गया। उसने डर्क को गलत समझा, तुम मेरे लायक नहीं हो, हॉवर्ड ही मेरे लिए सही पार्टनर होगा। डर्क ने गुस्से में बाहर आके हॉवर्ड के मुंह पे मुक्का मारा। हॉवर्ड शांत रहा। ऐसा करके वो डियाना की नजरों में अच्छा आदमी बन गया। डियाना ने डिसीजन ले लिया। लड़की हॉवर्ड के साथ सोई। बैक टू प्रेजेंट। हॉवर्ड शादी के 1 साल बाद की मेमोरी याद कर रहा। मेरी बीवी पूरी तरह मेरी होती तो कुछ और ही बात होती। कुछ टाइम बाद डियाना प्रेग्नेंट हो गई। लेडी को ट्विंस होने वाले थे। हॉवर्ड कुछ टाइम बाद सोचने लगा, अगर मैं अपनी बीवी को डाइवोर्स दूंगा तो कोई उसे ब्लेम नहीं करेगा। वैसे भी डियाना किसी को डेट करने लगेगी, उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। और अब हॉवर्ड डियाना को अकेले परेशानी में छोड़ के चला गया। एक सुबह हॉवर्ड को अपनी बेटियों की आवाज़ आई। लड़कियां एटिक की तरफ आ रही थी। हॉवर्ड ने चालाकी दिखाई। उसने कुछ आवाज़ सी निकाल के लड़कियों को डरा के भगा दिया। बच्चियों को लगा कि ऊपर कोई जानवर होगा।
हावर्ड डस्टबिन में खाना ढूंढने आया। डस्टबिन में उसे वो कूड़ा मिला जो डियाना हर बार समर कैंप पे लेकर जाती थी। हावर्ड गुस्सा हो रहा, मैं गायब हो गया हूँ, फिर भी फैमिली समर वेकेशन मनाने जा रही है। इस टाइम तो इनकम सोर्स भी कम हो रखे होंगे, फिर भी वो लोग घूमने जा रहे हैं, ऐसा कैसे? हावर्ड समझ गया, डियाना समर कैंप के लिए एटिक से कुछ सामान लेने आ रही है, मुझे जल्दी से छिपना होगा। हावर्ड ने अपने रहने, खाने, पीने का सारा सामान छिपा दिया। आदमी सावधानी से रिवर साइड आ गया। उसने तारों के नीचे रात बिताने का सोच लिया, मगर मच्छरों ने हावर्ड का सोना हराम कर दिया था। हावर्ड को जंगल से भागना पड़ा। हावर्ड सुबह तक घर आ गया। पूरी फैमिली बेब्स के साथ समर वेकेशन पर जा रही थी। हावर्ड दिन में पार्क में घूम रहा। हावर्ड की बड़ी दाढ़ी हो रखी, लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। हावर्ड डस्टबिन में खाना ढूंढ रहा, उसे कूड़े में मैगजीन मिली। हावर्ड मैगजीन पढ़ने लगा। फ्रंट पेज पे डर्क की फोटो लगी थी। डर्क का पूरा आर्टिकल छपा हुआ। डर्क वॉल स्ट्रीट का सक्सेसफुल आदमी बन गया। डर्क का डाइवोर्स हो गया। हावर्ड उस पे हंसने लगा, लूजर कहीं का, अपनी शादी तक नहीं निभा पाया। एक छोटा बेटा अपनी माँ के साथ हावर्ड के पास आके उसे कुछ पैसे देकर चला गया। हावर्ड ने दुकान से जाके हैमबर्गर खरीद के खा लिया। हावर्ड ने खाली बेकार से सामान में कुछ पहनने लायक कपड़े ढूंढे। आदमी को जूते मिल गए। हावर्ड को एक माफिया कपल मिल गया। उनकी शूज को लेकर लड़ाई होने लगी। हावर्ड जूते लेकर भाग गया। कपल उसके पीछे भाग रहा। हावर्ड भागने में कामयाब रहा। वो डॉक्टर सुंदरवन के स्टोरेज रूम में जाके छिप गया। डाउन सिंड्रोम वाली लड़की ने हावर्ड को देख लिया। लड़की हावर्ड से कह रही, अंदर आ जाओ। रूम में एक और लड़का था। उन्होंने अपना नाम बताया। लड़के का नाम हर्बर्ट था और लड़की का नाम एमिली। हर्बर्ट ने हावर्ड के हाथ में जूते देखे। उसने हावर्ड को शूज पहनाने में उसकी हेल्प करी। जाने से पहले हावर्ड ने बच्चों से कहा, मेरे बारे में किसी को बताना मत। बच्चे मान गए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हावर्ड को चिंता हो रही, कहीं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे डॉक्टर सुंदरवन को मेरे बारे में कुछ बता ना दें। अचानक से एटिक में कोई आ गया। हावर्ड उठा। एटिक में बच्चे केक लेकर आए थे। हावर्ड केक खाने लगा। बच्चे समार में कुछ पुरानी चीजें देखने लगे। हावर्ड खुश हो रहा, फाइनली मेरे दोस्त बन गए। आदमी बच्चों के साथ खेल रहा। तीनों अलग अलग गेम खेल के टाइम पास करते। एंड में हावर्ड बच्चों से कह रहा, किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कुछ टाइम बाद फैमिली समर वेकेशन से वापस आ गई। हावर्ड फैमिली को दोबारा देखने लगा। डायना अपने बैलेट डांस का कॉस्ट्यूम पहन के घर से जा रही। मेरी बीवी ने दोबारा डांस क्लास ज्वाइन कर ली। टाइम बीता, हेलोवीन आ गया। घर में पार्टी रखी गई। घर पे कुछ लड़के हावर्ड की बेटियों से मिलने आए थे। हावर्ड सोच रहा, टाइम कितनी जल्दी बीत गया, मेरी बेटियां बड़ी हो गईं। हावर्ड डस्टबिन में खाना देखने आया। डायना ने सस्ती चीजें खरीदना शुरू कर दिया था ताकि लेडी पैसे बचा सके, सारी चीजें मैनेज हो पाएं। अगर मेरी बीवी ने अचानक से घर बेच दिया तो मैं क्या करूंगा, और एकदम से घर चला गया तो सबका कैसा रिएक्शन होगा। मैं अपनी सिचुएशन डायना को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स गिविंग वाले दिन डायना और बेटियां बेब से मिलने गईं। आज हावर्ड को डस्टबिन में खाना नहीं मिलने वाला। हावर्ड को इससे फर्क नहीं पड़ा। पड़ोसियों ने डस्टबिन में काफी सारा अच्छा खाना फेंक रखा था। हावर्ड को एक और नई प्रॉब्लम देखनी पड़ी। बाहर स्नोफॉल होने लगी थी। एटिक में ठंड बढ़ गई। हावर्ड पूरी रात सोने के लिए स्ट्रगल करता रहता, पर उसे ठंड की वजह से नींद नहीं आती। हावर्ड बीमार पड़ गया। एक रैकून एटिक में आके हावर्ड का सारा खाना खा गया, पर अभी हावर्ड हिलने की हालत में भी नहीं था। उसे रैकून से कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी को हेलुसिनेशन हो रहे, जैसे डियाना उसका ध्यान रख रही हो। अगली सुबह हावर्ड की आँख खुली। साइड में दवाइयाँ रखी हुई थी। एमिली और हर्बर्ट गर्म खाना और दवाई लेकर आए। आदमी ने खाना खा लिया। हावर्ड बच्चों को देख के इमोशनल हो गया। एमिली और हर्बर्ट हावर्ड के लिए साफ कपड़े भी लेकर आए थे। टाइम के साथ हावर्ड ठीक हो गया। एक दिन वो अपने घर की तरफ चला गया। आज हावर्ड डियाना के सामने आके खड़ा हो गया। हावर्ड के गंदे कपड़े और बड़ी दाढ़ी की वजह से डियाना अपने पति को पहचान नहीं पाई। उसे लगा रोड पे कोई रहने वाला आदमी पैसे मांगने आया होगा। हावर्ड निराश हो गया। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी डॉक्टर सुंदरवन के घर से जाने लगे थे। मतलब अब हावर्ड एकदम अकेला हो गया। डायना और उसकी बेटियों ने हावर्ड का सामान डोनेशन के लिए निकाल लिया। सबने मान लिया था हावर्ड कहीं चला गया है, या तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हावर्ड ठंड में सड़कों पे घूम रहा। सिटी में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही।
हावर्ड को रियलाइज हो गया मैं डियाना से बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर मैं वापस गया और डियाना इतनी खुश नहीं रही जितनी वो अब है तो क्या होगा। हावर्ड एटिक से देख रहा, डियाना कॉल पर हंस के किसी से बात कर रही थी। आदमी अपनी ही बीवी को दोबारा क्रश वाली नजरों से देख रहा, पर शायद अब डियाना किसी और को डेट कर रही होगी। कुछ दिन बाद डियाना घर पर बड़ा सा रोज बुके लेकर आई। लेडी बहुत खुश लग रही थी। डियाना अपनी बेटियों के साथ डिनर की तैयारी में लग गई। घर पे कोई खास गेस्ट आने वाला था। हावर्ड सोच में पड़ गया, आखिर घर पे कौन आ रहा है। एक कार घर के सामने आके रुकी। कार से आदमी निकला। हावर्ड सोचता रहा, अरे ये तो सिटी फैला है। डियाना और बेटियों के साथ डिनर करके आदमी घर से जाने लगा। हावर्ड की आंखें खुली रह गई जब उसने देखा आदमी और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड डर्क है। मुझे लगता है डर्क और डियाना ने पास्ट की बातें करी होंगी, उन्हें मेरा सच पता लग गया होगा। हावर्ड खिड़की से डियाना को देख रहा। लेडी डर्क का दिया बड़ा सा गिफ्ट अनपैक कर रही थी। आदमी को जलन होने लगी। मेरी इतने सालों की जीत ऐसे ही नहीं बदल सकती। डियाना की लाइफ मेरे चारों ओर घूमनी चाहिए। मैं घर वापस जाऊंगा। सुबह होते ही हावर्ड ने अपना पर्स चेक किया। उसके पास थोड़े से पैसे थे। आदमी थ्रिफ्ट स्टोर से साफ कपड़े और शूज लेने आ गया। फिर उसने अपने बाल दाढ़ी कटवाए, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया। हावर्ड अपने पुराने कपड़ों में कैश रख के डस्टबिन में रख के चला गया। अब उसने नए कपड़े पहन लिए थे। हावर्ड गैराज में आके अपनी कार लेकर सिटी में घूम के आया। मुझे कार चलानी आती है, मतलब मैं कुछ नहीं भूला। हावर्ड अपने पुराने ऑफिस के पास से जा रहा। आदमी एक लग्जरी स्टोर में कपड़े लेने आ गया। हावर्ड ने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करी। हावर्ड एटिक में आके अच्छे से ध्यान से तैयार हो गया। उसने अपनी जरूरत की सारी चीजें, घड़ी, फोन, पर्स सब ले लिया। आदमी शीशे में अपनी शक्ल देख रहा। हल्की स्नोफॉल हो रही। हावर्ड घर की तरफ आ गया। डियाना बच्चियों के साथ क्रिसमस ट्री को सजा रही थी। हावर्ड इमेजिन करने लगा, मैं अंदर जाऊंगा तो मेरी फैमिली कितनी खुश होगी। फिर उसने दूसरा सिनेरियो सोचा, कहीं मेरी फैमिली मेरे को देख के सदमे में न चली जाए। हावर्ड अपनी चाबियों से गेट खोल के घर के अंदर आ गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।